हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हमसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी को कोई नहीं संभाल सकता। मीनिंगफुल इस्लाहात वो नहीं हुई। आपकी आज की खबर यह है कि 100 बिलियन आप डेफिसिट में जा रहे हैं। वैसे आम सी अगर आम अल्फाज में लोगों को समझाना ना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, आपकी कमाई सिर्फ 8 रुपए है, 100 रुपए के खर्चे में से सिर्फ 8 रुपए आप कमा रहे हैं। तो जिस मुल्क के अंदर स्टेगनेशन हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। मोदी सरकार के हवाले से शमशाद अख्तर ने सेनेट कमेटी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है, और नौबत यहां तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब मूरी किए गए दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं, लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया, और ये कोई नई। और ये याद रखिए कि IMF के ऊपर अमेरिका का बहुत जोर चलता है, क्योंकि एक मेजर पार्टनर है, और ऐसे में ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे हम, ये फख्र है। इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। आदत हो गई है भाई, हम भी पाकिस्तान, तो फिर कैसे इंजॉय कर रहे हैं? ये ऐसे इंजॉय होगा, ये ऐसे इंजॉय होगा। हमें और छितर ज्यादा पढ़ने चाहिए। हम अवाम पाकिस्तान ऐसी है, ये अपने हक के लिए नहीं बोलेगी। हाँ जी भाजी बोलो तो। ये अवाम को छितर पढ़ने चाहिए। मैं कह रहा हूँ अवाम हमारी को छितर पढ़ भी जाए फिर भी नहीं, फिर भी कहेगी बंदे बढ़ा दो, लेकिन यार छितर मारो, हमारे पास टाइम नहीं है यार। डंडे भी बात जो भी कर रहे हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी, और मैं गारंटी से कहता हूँ, चाहे जैसा भी अपने तौर पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, दिल आपका भी तकलीफ में होगा। सच बताइएगा, मजाक यार ये तकलीफ ही है जो हम खुशी में बयान कर रहे हैं। क्या बताएं, ये दिल टूट गया, दुख दर्द है कि हमारे साथ हर दफा ज्यादती हो गई है, दिल मुर्दा। ठीक है, चले आए जी। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, कामयाब होके आएंगे वापस। IMF से $7 बिलियन लेने गए हैं। वो कामयाब होके आए या ना आए, हमें उसका कोई फायदा नहीं। तो पाकिस्तान के लिए पैसे लेने गए हैं ना, पाकिस्तान के लिए, अपनी जेब के लिए लेने गए। चले आगे पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे भाईजान? नहीं, पैसे तो पहले भी इनको मिले ना कई दफा, वो पैसे सारे ये आपस में बांट लेते हैं, फिर अवाम के ऊपर डाल देते हैं कि भाई इतने पैसे हम लेके आए थे, वो अब आपने देने हैं। नहीं, वो जाहिर सी बात है, निकालने हम लोगों से हैं। वो जो पैसे बाहर से कर्ज में मिलेंगे वो इन्होंने आपस में बांट लेने। आपको पता है इस टाइम आपने 2,80,000 रुपया देना है IMF इस वक्त। तो जो दुनिया में नहीं आया वो बेचारा भी कर्जदार है, तो मैं तो चलो इधर भुगत रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताएं साहब, हमारी वैल्यू क्या है? हमारे मतलब जो प्राइम मिनिस्टर कह लें, पॉलिटिशियन जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वो लोग हमें कैसे देखते हैं? हमें तो गधे और जानवर समझते हैं, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते हैं। ठीक है, नहीं है हमारे नाम पे वो बाहर से कर्जे लेकर आते हैं कि हमारी यहाँ पे जो है ना हालात बेहतर नहीं है, लेके आते हैं, फिर बाद में वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, असल में गवर्नमेंट इनकी है ही नहीं, चलाने वाला तो आपका आर्मी चीफ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर इस काबिल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं इस काबिल नहीं। तो यानी कि एक तो IMF से भी कर्जा ले लिया, ऊपर से वहाँ पे भी प्रेशर आ गया। समझ नहीं आई ये बात क्या हुई? ये ना फिलहाल इन्होंने ना हमारे आने वाली नस्लों का सौदा कर चुके हैं। किसको? यानी कि वो टैक्स की सूरत में हो गया। एक आने वाला बच्चा भी 2.5 से 3 लाख का कर्जा ही है। देखें, वो जो बाहर वाले मुल्क वाले सदर है ना, वो अपनी आवाम का ख्याल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेबी वगैरह होता है, उसका सारा प्रोटोकॉल, उसका खाने का खर्चा, रिलीफ अच्छा बना देते हैं। ये 1, 2, 3 घराने को देख के वीडियो बनाई, तस्वीर उतारी, हमारे जैसा तो जो गरीब तबका है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम अपना 2 जॉब करते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों जॉबों में अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है, लेकिन इतने हालात टफ हैं। दोनों जॉब्स करके कितना कमा लेते हैं? मेरी कोई 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। आप एक जॉब करते हैं? दो कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का, सिस्टम चला ही रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी बाइकें ही चलाता हूँ। ठीक है, बड़ा सोच के बताया। मुझे लगता है आपको खुद कंफ्यूज है, बाइकिया चलाते हैं या क्या चलाते हैं? बाइकिया चलाते हैं। कितना दिन का आप अर्न कर लेते हैं? तकरीबन
महीने का, डेली का 700-800 रुपये। 700-800 रुपया। 700-800 रुपये में क्या बनता है आपके ख्याल से? सर मेरे ख्याल से